412वीं गाथा में जो बात कही थी कि तुम थाप निज को मुक्ति पथ, तुम उसी को ध्या, उसी में स्थापित कर, उसी में विहार कर और अन्य द्रव्यों में विहार मत कर। तो उसी बात को इस कलश में कहते हैं दृग ज्ञप्ति वृत्त्यात्मक। दृग माने सम्यक दर्शन, वृत्ति माने ज्ञान, वृत्ति माने चारित्र और ज्ञप्ति माने ज्ञान। तो दर्शन ज्ञान चारित्रमय दृग ज्ञप्ति वृत्त्यात्मक एको येष मोक्ष पथो। एक दर्शन ज्ञान चारित्रमय एक ही मोक्ष मार्ग है, ये निश्चय नहीं से जानना। ये बात नक्की है, पक्की है कि मोक्ष मार्ग सिर्फ एक ही है और वो दर्शन ज्ञान चारित्रमय है। और जितना भी जिनवाणी में व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा है वो सब इन रत्नत्रयधारियों के जीवन में जो जो चीज़ होती हैं एक प्रकार से उन सब चीज़ों को गिना दिया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर 3 प्रकार के मोक्ष मार्ग बताए थे ना कल। एक वो कि जिनके बिना मुक्ति होती ही नहीं है और जिनके होने पर गारंटी से मुक्ति होती है, वो तो ये है दर्शन ज्ञान चारित्रमय। दूसरा वो जो मुनि लिंग, उसके बिना मुक्ति तो नहीं होती लेकिन होने पर हो नहीं भी हो। और तीसरे वृत्तोपासादि, इनके होने पर ना हो और नहीं होने पर भी हो जाए, तो ऐसे को भी कारण के रूप में मुक्ति के मार्ग के रूप में बताया है। और उसका एकमात्र कारण ये है कि वो मुक्ति के मार्ग में मिलते हैं। वे मुक्ति के मार्ग नहीं हैं, लेकिन मुक्ति का मार्ग यदि बहुत तेज गति से ना चले, जैसे कि ऐसा भी होता है ना कि एक अंतर मुहूर्त में सीधा सम्यक दर्शन हो गया, फिर दूसरे अंतर मुहूर्त में वृत्त हो गए, फिर वो कौन सा गुणस्थान होते, ऐसे 5-6 अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो जाता है किसी किसी को। और किसी को अरबों अरबों बरस लगते हैं। अब आप कहते कैसे कह रहे अरबों बरस लगते हैं? इतना कि सम्यक दर्शन हो गया तो मोक्ष मार्ग तो आरंभ हो गया, उसके साथ में सम्यक ज्ञान तो गारंटी से होते ही है, और सम्यक चरित्र भी अनंतानुबंधी के कसाय के अभाव में होता है। और अब वो स्वर्ग चला गया सागरों की आयु में, फिर मनुष्य हो गया, फिर सागरों की आयु के लिए स्वर्ग चला गया, फिर मनुष्य हो गया। तो ऐसे 2-3 दफे सागरों की आयु के लिए देवगति में चला गया। एक सागर में भी अरबों अरबों से अरबों ज़्यादा बरस होते हैं, तो कितने सागर हो गए फिर? जैसे क्षयोपम सम्यक दर्शन के बारे में आता है ना कि उत्कृष्ट काल उसका 66 सागर है। तो कहते 66 सागर कैसे?
कि वो छूटे नहीं और एक दफ़े यहाँ से मर करके 16वें स्वर्ग में चला जाए 22 सागर की स्थिति में, फिर आ जाए मनुष्य हो जाए, फिर 22 सागर की स्थिति में चला जाए और फिर मनुष्य हो जाए, फिर 22 सागर की स्थिति में चला जाए, फिर मनुष्य हो गए। तो ये क्षयुप संभाव ही बना रहा तो 66 सागर तक। तो अभी 66 सागर तक तो क्षयुषम सम्मदर्शन उत्कृष्ट काल में बना रह सकता है। तो जब तक क्षयुषम बना रहेगा तब तक क्षायक तो नहीं होगा ना, ये तो पक्की बात है ना। और मोक्ष नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग तो आरंभ हो गया और बीच में खंडित भी नहीं हुआ। खंडित हो जाए फिर तो अर्धपुरुष परावर्तन तक की बात है, लेकिन अपन नहीं हुआ खंडित, ऐसा मान लो ना। तो मोक्ष मार्ग इतना लंबा भी हो सकता है। तो अरबों अरबों वर्ष जो मैंने कहा वो तो बहुत कम कहा। और एक आदमी को मैंने बोला, वो 4-5 अंतर मुहूर्त में शास्त्र में आता है कि इतने में ही वो सीधा नित्य नुगोद माहित कड़कर नर पर्याय पाए सुखदानी केवल लई अंतर मुहूर्त में जाए बड़ी शिवरानी। तो जिसके इतना काल बीच में होगा मोक्ष मार्ग आरंभ हुए पहले, तो उसमें जो जो प्रकार के शुभाशुभ भाव होंगे उनको व्यवहार मोक्ष मार्ग कर दिया जाएगा। अब उनका मोक्ष मिल जाने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग में चलते हुए जो जो भाव होते हैं वो उसके कह दिए जाते हैं। देखो, जब कोई बहुत बड़ा महापुरुष हो जाता है, महात्मा गांधी जैसा, तो उसकी जो क्वालिटी है, जो उसने भारत को मान लो स्वतंत्र कराया, जो अहिंसा का रास्ता अपनाया, जिस तरह आंदोलन चलाया, तो उसके साथ में उसकी ऐसी भी चीज़ें जिनका स्वतंत्रता आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, दूर का, वो भी आदर्श हो जाती है। उनको भी लोग उनकी आत्मकथा लिखें, उनका जीवन चरित्र लिखें, सोच लेते हैं कि वो वायसराय से बात कर रहे हैं और यहाँ बकरी की पट्टी बांध रहे हैं। क्या कि वायसराय से बात करने को उनने बुलाया तो उन्होंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है आपसे बात करने की, जब चाहें वायसराय को बात करनी है तो वे आ जाएं। तो वायसराय आए तो अपनी कुटिया में ही बैठे, उनने कोई बड़ा इंतजाम नहीं किया। जैसे मुनिराज तो क्या इंतजाम करेंगे, तो संतों के पास तो जो आता है वो जैसी हालत में आए सो आए। तो बैठे जब बात करने लग गए तो इसी बीच में वो उठे और अपनी बकरी को लाए और बकरी के पैर में घाव हो गया था तो उसकी मलम पट्टी करने लगे और वायसराय से बात करते जाए। तो अभी लोगों को बोला कि कैसा आदमी है, कितना बड़ा आदमी आया है, भारत की स्वतंत्रता के संबंध में बातचीत हो रही है और ये बीच में बकरी को लेकर के बचली की बकरी की सफाई कर रहा है। अब उसकी भी बहुत महिमा कि देखो ऐसे थे ऐसे थे। अब इस बकरी की एक टांग की सफाई करने से भारत की आज़ादी का क्या संबंध है ना। लेकिन निकाला विद्वानों ने है कि वो वायसराय को ये बताना चाहते थे कि मेरे लिए तुमसे बात करना और ये बकरी की टांग की सफाई करना, इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है और कभी मैं इसको ज़्यादा महत्व दे सकता हूँ। क्या तुमसे बात करने की बात को से ज़्यादा महत्व मुझे बकरी की टांग को मलम पट्टी करने को ज़्यादा महत्व दे सकता हूँ। अथवा ये कि भाई जितना भी बड़े आदमी हैं तो उनकी सुबह से शाम तक सब चीज़ें तो होती हैं, ये भी नहाते हैं, धोते हैं, कुल्ला करते हैं, जो भी मतलब दैनिक क्रियाएं होती हैं जिसे हम कुछ नहीं मानते, एक कुछ नहीं है, लेकिन उसे तो करने ही है ना, वो तो होती ही है ना। अब मान लो 24 घंटा उस आदमी को इस तरह से लोग घेरे रहेंगे और वो कोई प्रतिबंध नहीं होगा कि अब जब हमारे परमिशन लेके आना तब हमसे बात करना, तो फिर वो यही होगा। मैं सुबह से शाम तक घेरे ही रहेंगे तो बीच में वो चाय भी पिएगा, हैं तो चाय भी मंगा के पिएगा, तुमसे कह देगा तुम पियो, चने खाएगा तो चने खाएगा, भुट्टे खाएगा तो भुट्टे खाएगा,
जो भी जिसको खाने की नाश्ता करने की ये जो आदत है वो चिकनाई नहीं खाता, मेरा मतलब समझे ना। तो आप कहें कैसा आदमी है, ये चने खा रहा है इनके सामने। अरे कोई उनको ही रखने दी तो कोई अच्छी चीज़ रखती थी। अपने राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे ना पहले, तो उनको सुबह नाश्ते में वो भुट्टा खाते थे बस। तो राष्ट्रपति भवन में 12 महीने भुट्टे उगाए जाते थे। कोई ऐसी व्यवस्था होती है कि वो 12 महीना उगाए जा सकते हैं। और रोजीना सिक्के से करके तो उनके मिलने के लिए जो बड़े लोग आते थे जिन्हें नाश्ते पे बुलाते थे, तो वे उनको भी एक भुट्टा पकड़ा देते क्या ऐसा नहीं कि भोज दे रहे नाश्ते में बुलाया तो नाश्ते की बड़ी बात करें। तो मेरा कहने का मतलब है कि छोटी छोटी बातों को भी जिनका उससे कुछ संबंध नहीं है वो उतना ही महत्व मिल जाता है ना। तो ये मोक्ष के मार्ग में चलने वाले लोग इतने महान हैं कि इनके जो मोक्ष से रास्ते से उसका कोई संबंध नहीं है, उनके जीवन में ऐसे चलने वाली साधारण सी बातें भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह दी जाती हैं, है ना। अब आप इसको आपको ध्यान नहीं जाता है कि पूज्य गुरुदेव श्री के साथ में लोग घूमने जाते थे, सुबह भी घूमने जाते थे तो उनके साथ में जाते थे, तो वो चुपचाप जाते, बोलते नहीं थे, बात नहीं करते थे। फिर यदि किसी ने कोई बात करी और उनको कुछ जवाब देने का विकल्प आया अथवा उनको ही कोई बात कहने का विकल्प आया तो वे खड़े हो जाते थे। और जब तक बात करते रहते थे खड़े ही रहते थे, चलते नहीं थे। और जब फिर बात बंद कर देते थे तब चलते थे। तो लोग कहे क्या बीच में खड़े हो गए रास्ते में। तो जो साधु का ऐसा जीवन है कि ईर्ष्या समिति पूर्वक चलना है तो दो जगह उपयोग नहीं रह सकता। तुमसे बातचीत करेंगे तो वे उस वक्त चलेंगे तो 4 हाथ जमीन नहीं देख सकते। इसलिए वो उनकी जब श्वेतांबर साधु थे तब की ही वो आदत थी, ख्याल में है ना। और वो ऐसा करते थे। अब कोई जो इस बात को नहीं समझता है, अब वो तो ये तो समझता नहीं कि एक साधु के जीवन में ऐसा होना चाहिए। तो वो चलता है, चलते चलते बात करता जाएगा, चलते चलते बात करता जाएगा। तो चलते जाएगा और बात करता जाएगा तो वो ईर्ष्या समिति पूर्वक नहीं चल सकता, है ना। और ये कालिदास ने तो सामान्य सज्जन व्यक्ति के पुरुष में से ना मैं ये बात जीवन में बताई है कि चलते हुए खाना नहीं चाहिए और खाते हुए चलना नहीं चाहिए। वो एक आता है प्रसंग कि राजा भोज के पास में कालिदास गए तो जैसी उनकी बहुत घनी दोस्ती थी तो उन्होंने कोई पूछने की आवश्यकता नहीं समझी। होता ना अपने पास नीरेस्ट के लोग होते हैं तो प्रवेश करते ही अपने बेडरूम में ही चले जाते हैं, अपन सो रहे तो वहीं आके बैठ जाएंगे पलंग पे, वहीं बात करने लगते हैं। और बहुत से लोग ऐसे आएंगे कि वो जब वो कहेंगे तो अपन जो टाइम देंगे उसी समय पे आएंगे और नहीं तो नहीं आएंगे। ऐसा होता है ना। अब यह हर एक के साथ में, चाहे जितना बड़ा आदमी हो चाहे जितना छोटा आदमी हो। तो जब वो चले गए कालिदास तो राजा भोज ने कहा आओ मूर्ख। क्या कहा? आओ मूर्ख। तो कालिदास ने उसी वक्त एक श्लोक बनाया और कहा गच्छन्न खादामि हसन्न जल्पे कृतम न शोचामि कृतम गतम न शोचामि कृतम न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्खा। कि हे राजन मैं गई हुई बात को सोचता नहीं, जो गई सो गई, अब उस पर ज़्यादा विचार क्या करना। गतम न सोचामि, गई हुई बात को सोचता नहीं हूँ।
और कृतम न मन्ने, किसी का मैंने उपकार किया तो फिर उससे गिनाता नहीं फिरता हूँ। ऐसा मान के रखा होगा मैंने तेरा ऐसा किया, मैंने तेरे ऐसा किया। भाई किया, कहते हैं ना, नेकी करो कुएं में डाल। कृतम न मन्ने और गच्छन न खादामी, मैं चलते चलते खाता नहीं हूँ। और कृतम न मन गच्छन न खादामी हसन न जल पे, और बोलते बोलते हंसता नहीं हूँ, हंसते हंसते बोलता नहीं हूँ। जब पहले हंसना होता हंस लेता हूँ, बोलता हूँ, जब बोलता हूँ तब हंसता नहीं हूँ, जब हंसता हूँ तब बोलता नहीं हूँ, क्योंकि उच्चारण सही नहीं निकलेगा। और द्वाभ्याम तृतीयो न भवामी राजन, दो आदमी आपस में बात कर रहे हों तो मैं बिना पूछे बीच में तीसरा शामिल नहीं होता। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामी राजन, दो में तीसरा व्यक्ति नहीं बनता हूँ मैं। बिना परमिशन के तो बनता ही नहीं हूँ। वास्तव में तो उस वक्त परमिशन भी मांगने की जरूरत नहीं है, मिलना ही नहीं चाहिए, उन्हें शांति से अपनी बात पूरी करने देना चाहिए ना। फिर किंग कारणम भोज भमामी मूर्खा, फिर हे भोज मैं मूर्ख हूँ, बताओ क्यों मूर्ख हूँ। ये पांचों काम जो मूर्खता के हैं वो मैं नहीं करता हूँ, फिर भी तुमने मुझे मूर्ख कहा, इसका क्या कारण है। तो क्या कारण था कि वो बात कर रहे थे किसी व्यक्ति से और उसी बीच में ये बिना पूछे चले गए थे, क्योंकि बहुत नज़दीक के थे ना। लोग कह रहे हैं अपन भी जाके चुपचाप खड़े हो जाते हैं, है ना। फिर वो कभी कभी उन्हें कहना पड़ता है कि भाई साहब जरा हम 2 मिनट बात कर लें, आप बिराजो। तो फिर अच्छा नहीं लगता ना कि 2 जने बात कर रहे हों तो तीसरा आदमी जबरदस्ती उसके बीच में नहीं प्रवेश करता है। तो उसमें भी ये बात आई है, गच्छन्न खादामी, क्या हसन्न जलपे, मतलब मैं 2 काम एक साथ नहीं करता हूँ। तो वे जब वो कह रहे हैं कि मैं जब चलता हूँ मुनिराज तो वे बोलते नहीं हैं, और बोलते हैं तब चलते नहीं हैं। ये सामान्य नियम है, मतलब मेरे कहने का। अन्यथा हम बोलने में भी सावधान नहीं रह पाएंगे और चलने में भी सावधान नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हर काम के लिए उपयोग लगता है, उपयोग खाता है वो हर काम। और जब तक पूरी तरह से उपयोग उसमें नहीं रहे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुए बिना रहती नहीं है। तो वो कहते हैं कि वो जो मुक्ति के मार्ग में जिनका कोई स्थान नहीं है, लेकिन वो ज्ञानी के जीवन में यदि होती हैं तो उन्हें मोक्ष मार्ग कह देते हैं। अभी मैं बताऊँ कि ऐसी क्या चीज़ है कि जिसका मोक्ष मार्ग में रंच मात्र भी योगदान नहीं है और उसको उन्होंने कह दिया। ऐसी आप सोचो एक आध बार, दिमाग लगाओ। किसी मोक्ष मार्ग कर दिया हो तो वो मोक्ष के मार्ग में किसी भी निश्चय व्यवहार से कहीं भी कुछ फेट नहीं होता हो। तो अब देखिए गृहस्थ धर्म, अब गृहस्थ धर्म क्या है बुद्धि का मार्ग। अब गृहस्थ धर्म में तो 5 ही पाप है ना। 5 पापों का एक देश त्याग और एक देश ग्रहण, इसका नाम है ना गृहस्थ धर्म। तो वो कहते हैं कि 5 पापों का एक देश होना, इसमें कौन सा धर्म है। परस्त्री सेवन का त्याग ये तो धर्म मान लो, लेकिन स्वस्त्री सेवन का होना एक कैसे कौन सा धर्म है। एक लिमिट के बाहर पैसा नहीं रखना वो तो ठीक है, लेकिन लिमिट में रखना वो परिग्रह नहीं होगा, और वो परिग्रह नाम का पाप नहीं होगा। तो हमने काय की लिमिट बनाई है, पापों में तो लिमिट बनाई है ना। तो पापों का हमने त्याग तो नहीं किया ना, और मोक्ष मार्ग में उसे जगह मिल गई ना इस लिमिट को, है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हमको इस बात के लिए पहचानना पड़ेगा। तो हमको ये तो जानना ही पड़ेगा कि असली इसमें मोक्ष मार्ग क्या है।
तो वो कहते हैं दृग्ज्ञप्ति वृत्त्यात्मक। जो दर्शन ज्ञान चारित्रमय है वो ही असली मोक्ष मार्ग है। अब ये हो गया तीन, एक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। फिर कहना पड़ेगी तीनों की एकता। तो कहते कि नहीं ये भी व्यवहार है, क्योंकि भेद पड़ गया। तो वास्तव में चीज तो यही है, लेकिन जिसकी आराधना करने से ये होते हैं, जैसे अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा को में अपनापन करने से सम्यक दर्शन होता, निज रूप जानने से सम्यक ज्ञान होता, उसी का ध्यान करने से सम्यक चारित्र होता। तो ये तीनों चीजें में एक आश्रय एक ही का है ना, तो हम ये बस आत्मा के आश्रय से धर्म होता। तो ये हो गया निश्चय, और दर्शन ज्ञान चारित्र ये हो गया व्यवहार। तो क्या जिसके आश्रय से होता है उसको मुख्यता देनी, कि उसके आश्रय से जो होता है उसे मुख्यता देनी। समझ में आ रही ना ये बात? तो यहाँ पे जब दर्शन ज्ञान चारित्र में बोलते हैं तो जो हुआ उसको मोक्ष मार्ग कहा, और जब वो आत्मा को कहते हैं तो वो जिसके आश्रय से हुआ वो उसकी बात कहते हो। इतनी सी बात है, बात तो दोनों ही है। माने आत्मा के आश्रय से सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ तो कभी आत्मा के आश्रय को बोल देंगे मुक्ति मार्ग, और कभी दर्शन ज्ञान चारित्र को बोल देंगे। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं एक मोक्ष जो पथ है वो दर्शन ज्ञान चारित्र में है, ऐसा निश्चित जानो। तत्रैव स्थितिमेति यह मन समध्यायेच तम चेतसी, उसमें ही स्थिति मेति, उसमें ही तुम ठहर जाओ। तुम थाप निज को मुक्ति पथ में, है ना? तो ये थाप की जगह उन्होंने स्थिति मेति, उसमें ही ठहरना, और अहेन अनिशम निरंतर ध्यायेच, उसी का ध्यान करना, और चेतति तस्में नैव चेतति, निरंतर उसमें ही चेतना, और निरंतर उसमें ही विहार करना। देखो आ गई ना तीनों चीजें जो उस गाथा में थी, बस वही की वही अनुवाद करके रख दी, सिर्फ भाषा परिवर्तन है और नहीं है ना कुछ। एको मोक्ष पतो स एष निहितो दृग्व्यक्ति वृत्त्यात्मका तत्रैव स्थितिमेत्यस्मनिशं ध्यायेच तम चेतति तस्में नैव निरंतरम विहरति, उसी में विहार कर रहे हैं। और द्रव्यान क्या द्रव्यांतराण्यम अस्पर्शन, अन्य द्रव्यों का स्पर्श तक नहीं कर रहे। स्पर्श करना माने छूने से मतलब नहीं है। जैसे ध्यान का ध्येय आत्मा को बनाया तो अन्य को ध्यान का ध्येय नहीं बनाया, अन्य को समझ लीजिए श्रद्धा का ध्येय नहीं बनाया, और समझ लो कि उस समय उपयोग का विषय भी उसे नहीं बनाया। सोवश्यम समयस्य सार, कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करता है वो अवश्य ही समय के सार भगवान आत्मा को अचिरात बहुत जल्दी नित्योदयम, उसको नित्य उदय हो जाएगा, और ऐसा वो वेदन करेगा। देखो दृग ज्ञान में वृत्त्यात्मक हो गया स्पष्ट पूरा। अब बनारसी दास का छंद पढ़ लो, ये तो अर्थ हम नहीं पढ़ते हैं तो तुम समझते क्यों छोड़ते, छोड़ क्या दिया हमने, इतनी देर क्या किया, जो उसमें लिखा है वही तो बताया है, हैं? तो पढ़ो।
हूबहू इन्होंने इसमें भी दोहरा दिया है। सोई दृग ज्ञान चरणातम में बैठी ठोर, फिर वह आत्मा ज्ञान दर्शन चरण चारित्र में बैठ गया। वो स्थित वहाँ था ना, स्थाप निज को, और वहाँ स्थिति में था। फिर अपन ने इसमें हिंदी में लिखा था स्थित रहे, वो इन्होंने एक भी क्या लिखा, बैठी ठोर, उसी स्थान पे बैठ गया। मतलब उन्हीं शब्दों ही का अंतर है ना, बात एक ही है। भयो निर्दौर, अब दौड़ धूप बंद हो गई, इसका दौड़ना बंद हो गया। दौड़ना माने जिस समय तुम घूमने में दौड़ते हो ऐसा नहीं, उपयोग का बहुत भ्रमाना। अब कहते हमको रिसर्च करनी है, शोध करनी है, खोज करनी है, तो यहाँ उपयोग को घुमाते फिरते हैं ना। कहते जिस चीज़ की खोज करनी थी अब वो चीज़ मिल गई, क्यों, तो अब उसमें स्थिर हो जाओ। हमारी रिसर्च तो कैसी होती है कि एक चीज़ मिल गई तो दूसरी रिसर्च करेंगे, वो मिल गई तो तीसरी रिसर्च करेंगे। तो ये काहे के लिए रिसर्च कर रहे? वो कहते ऐसी चीज़ की रिसर्च करो कि जो मिल जाए तो फिर निर्दौर हो जाए, फिर दौड़ धूप खत्म हो जाए। ये तो दौड़ धूप तो चालू ही नहीं ना। अभी हम आप देखो, एक हम काम के लिए बनाते हैं लक्ष्य, बस वो पूरा नहीं हुआ होता है कि दूसरा शुरू, उस दिन उसमें लग जाते, वो नहीं खत्म होता है तो तीसरा शुरू है। तो दौड़ दौड़ चालू रहती होगी, निर्दौर। भगवान आत्मा की शोध का काम तो ऐसा है कि जिसके बाद में निर्दौर हो जाए, दौड़ना धूप बंद हो जाए। पर वस्तु सोना पर से, कि पर पदार्थ से स्पर्श भी वो नहीं करता है। देखो, और शुद्धता विचारे, शुद्धता ध्यावे, केली करे, शुद्धता में केली करे, शुद्धता में स्थिर हो, और अमृत धारा उसके में आनंद की अमृत धारा बरसती है। सब स्पष्ट है ना, कोई देखो इसमें शुद्धता विचारे, ध्यावे शुद्धता, शुद्धता में केली करे शुद्धता में, फिर होए शुद्धता में, तो उसको अमृत धारा बरसती है, उसे आनंद की अमृत धारा अंदर में बरसती है। तो एक वो शुद्धता मन शुद्ध भगवान आत्मा है ना, और उसी में जो भी है करना है ना, मन वचन काय की क्रिया, सब समझे ना, जो उसी में स्थित हो जाए माने काय की क्रिया, विचारे माने मन की क्रिया है ना, ध्यावे माने आत्मा ध्यान की क्रिया। तो ये जो जितनी मोक्ष मार्ग में क्रियाओं को स्थान मिला है वो एक आत्मा के आश्रय से उसकी सारी क्रियाएं होती हैं। शुद्धता विचारे, शुद्धता ध्यावे, शुद्धता में केली करे, शुद्धता में स्थिर होवे, तो अमृत धारा, आनंद की अमृत धारा बरसती है। त्यागी तन कष्ट हुए, सपष्ट अष्ट कर्म को, करी थान भ्रष्ट नष्ट करे और कर से। देखो और शब्द तो इसमें बहुत साफ है कि शरीर के कष्ट को त्याग दिया। हम लोग तपश्चर्या के नाम पर शरीर को कष्ट देने के अलावा कुछ नहीं करते। उपवास करना है तो शरीर को कष्ट देना है? पद्मासन लगा के बैठना है, एक आसन से हम बदलेंगे नहीं तो शरीर को कष्ट देना है। खड़े रहना है तो शरीर को कष्ट देना है। पानी नहीं पीना है तो शरीर को कष्ट देना है। मेरे कहने का मतलब ये है, हमारा तो सारा धर्म इस शरीर को कष्ट देने में ही समाहित हो गया है, क्योंकि वो अपना शत्रु है, तो जितना दे लो कष्ट उसे दे लो। अरे मूर्ख, इस तन जो है वो पुद्गल है, अचेतन है, उसे कष्ट होता ही नहीं है। कष्ट तो तुझे होता है कि शरीर दौड़े तो किसे कष्ट? शरीर को। उस शरीर तो पुष्ट होता है, तुझे कष्ट होता है। देखा ना, त्यागी तन कष्ट हुए, सपष्ट अष्ट कर्म को, 8 कर्मों का स्पर्श बंद कर देता है, दूर हो जाते हैं। करे थान भ्रष्ट नष्ट करे, और एक शब्द है इसमें जो कर से,
ये कर से क्या है? एक अर्थ तो ये है कि वो कसायों को कृष करता है, कहना कर सती थी कर से। और दूसरा है कि उसने ऐसा किया है और भविष्य में ऐसा ही करेगा। ये बुंदेलखंड वालों को जल्दी समझ में आ जाएगा कर से, ऐसा काम कर से। क्यों कि तुम करोगे ना ऐसा काम, कि नहीं कर से, वो कर से कोई बात नहीं, कह दे ना। वर्तमान में कर रहा है और भविष्य में कर से करेगा, है ना। सो तो विकल्प विजयी, अब वो विकल्प का विजयी हो गया है, माने निर्विकल्प हो गया है। और अल्प काल माही, अल्प काल में ही वो विकल्पों का वो जीत लेगा, माने निर्विकल्प हो जाएगा। त्याग भव विधान निर्वाण पर से। अरे ये क्या है? त्याग भव विधान, सारे विधानों का त्याग कर देता है वो। क्यों? कौन कौन से विधान? भो माने, भव माने संसार। इस संसार के जितने भी विधान माने विस्तार से जो काम है, उलझने हैं जो संसार की, है ना, लगे तो कहते संसारिक काम तो लगे ही रहते हैं। इन एक कामों का तो कभी अंत होने वाला नहीं है। आखिरकार अपन घर में यही तो कहते हैं, भैया समेटो जल्दी चलो, रोचन का टाइम हो गया है, कि नहीं जिस तरह वही निपटा लूँ, ये निपटा लूँ। अरे काम तो लगेंगे, ये कभी निपटने वाले नहीं हैं। जोनो जीना तोनो सीना, ऐसा काम है, ऐसा बोलते ना। तो वो कहते देखो सारे भव विधान संसार की क्रियाकलापों को छोड़ दे और निर्वाण माने मुक्ति का तुम स्पर्श करेगा, माने मुक्ति को प्राप्त करेगा। गुण पढ़ो अगली चौपाई। देखो गुण पर्याय में दृष्टि न दीजिए। अब अभी तो पर पदार्थों से हटा दिया ना, अब अपने द्रव्य गुण पर्याय में आ गए। तो कहते अपने इस द्रव्य गुण पर्याय में से गुण और पर्यायों पर दृष्टि मत दो। अब गुण और पर्यायों को नहीं हटाना है, देखो उसे दृष्टि के विषय में से हटाना है। गुण पर्याय पर दृष्टि न दीजिए, क्योंकि पर्याय पर दृष्टि देगा तो प्रति समय तेरी दृष्टि निराश्रय होगी, क्योंकि पर्याय नष्ट होगी तो उसका आश्रय खत्म हो जाएगा। दूसरा पे तीसरा रोजाना होगा ना। और गुणों पे देगा तो अनंत भेद खड़े हो जाएंगे और वह गिनती कभी पूरी ही नहीं होगी। गुण तो अनंत है ना। तो वो कहते भाई ठीक है समझ लिया, अब गुण पर्याय पे दृष्टि न दीजिए और निर्विकल्प अनुभव रस पीजिए। ये सारे विकल्प छोड़ दो गुणों पर्याय संबंधी, और निर्विकल्प जो भगवान आत्मा है अब उसका आनंद पियो। मतलब इस पे तो दृष्टि दें कि क्या दृष्टि देना, इसमें इसके भी विकल्प मत खड़े करना। फिर अपन क्या कहते हैं कि फिर क्या करें, फिर बस अकेले आत्मा के बारे में सोचें, बस आत्मा के बारे में सोचें। तो कहते हाँ आत्मा के बारे में सोचें। तो बस मैं तो ऐसे ही सोचता रहता हूँ, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है, ऐसा है वैसा है वैसा है, बस उसमें तो हो गया काम। तो फिर वही कर तो रहा भाई, विकल्प खड़ा कर रहा, आत्मा के नाम से कर रहा है। अभी इन लोगों ने क्या किया है, मैं तो किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन ये माघ नंदी के सूत्र निकाल के लाए कहीं से खोल खाद के। माघ नंदी आती, उसमें वही मैं शुद्ध हूँ, विशुद्ध हूँ, फलाना हूँ, ऐसे 2.5-3 पेज तक मैं ऐसा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप है, मैं दर्शन स्वरूप हूँ, मैं तत्व स्वरूप हूँ, मैं फलाना स्वरूप हूँ, मैं फलाना स्वरूप। तो आत्मा की एक एक क्वालिटी को ऐसा बोलते जाते, ऐसे बोलते जाओ तो समझ अब ये आत्मा का ध्यान हो रहा है। नवोकार मंत्र पढ़ो तो वो आत्मा का ध्यान नहीं होता है। और मैं शुद्ध हूँ तो मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, तो उससे हो जाता है काम।
मतलब एक विकल्प को छोड़ता है तो दूसरे विकल्प में उलझ जाता है, दूसरे विकल्प को छोड़ता है तो तीसरे विकल्प में उलझ जाता है। इसे शांत रहा ही नहीं जाता है, वो इसको शांत रहना मानता है। ये विकल्प तो सब अशांति के जनक नहीं, ये अशांति के फल हैं। अंदर में चित्त शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, तो उसे वो कुछ ना कुछ विकल्प करते हैं। तो पूछेगा तब ध्यान करो, समय करो, क्या करें सब ध्यान, कहा ना कि ध्यान करो, वो तो ठीक है ध्यान करें, लेकिन क्या करें? तो वैसे तुम 108 दफे नमोकार मंत्र पढ़ लो, अच्छा ठीक है, फिर क्या करें? फिर इधर भक्ता मेरे पढ़ लो पूरा, कि फिर मुझे 24 घंटा करना है ना, तो ये 24 घंटा के लिए वो काम चाहता है। फिर वो कहते मैंने बढ़ा दिया, 1 माला की 2 माला कर दी, 2 माला की 3 माला कर दी, 4 माला कर दी। मैंने कहा तेरा इस भव में कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों नहीं? बोलो क्यों? कि तेरा जितना समय तुम विषय के साधन से निकालेगा उतनी मालाएं बढ़ाता जाएगा। तूने तो काम का इंतजाम कर लिया ना, अपने खाली रहने का इंतजाम तो किया ही नहीं ना। बराबर समझ में आया नहीं है? जो चित्त खाली चाहिए उसके लिए कुछ समय चाहिए ना। हम बमीना में दुकान चलाते थे, तो लगा अकेली इस दुकान पे दोनों जने बैठे रहते हैं, पिताजी भी उस पर बैठे रहते हैं, ये सब मज़ा नहीं है, इसमें क्या करें? अभी अपन कुछ और काम और सोचें, कुछ और धंधा करें। तो सोचें और फिर उसी काम पे लग जाएं। तो मैंने भाई साहब से कहा कि ऐसा करो कि या तो आप बैठो इस दुकान पे तो मुझे फ्री छोड़ दो, और या फिर मैं बैठता हूँ तो आप फ्री हो जाओ। सोचो, फिर निकालो कोई रास्ता कि क्या करना है दूसरा काम। कि नहीं तो मैं कब कह रहा हूँ, तो बिल्कुल फ्री हो, लेकिन जब तक वो दूसरा काम नहीं करते तब तक तो काम करो। हम सुबह से शाम तक बैठे रहे, काम करते रहे और तुम पड़े रहो। अरे भाई ये सोचना भी एक काम है, वो रास्ता निकालना कोई आसान काम है? हम उसको समय ही नहीं निकालना चाहते, फिर इसे उठाते रहो, ये रखते रहो, ऐसा करते रहो, ये करते रहो, ये रखो, कुछ नहीं। तो ये किताबें हैं, सब निकाल के बाहर रख दो, फिर साफ करके फिर इस अलमारी में रख दो, फिर ये कर दो, फिर आज एक कमरा साफ कर दो। फिर हम ये करते रहेंगे तो चपरासी क्या करेगा? अरे तुम जिनवानी की सेवा समझते तो हो नहीं। करना चाहिए, शुद्धवंश को सब करते हैं, सब लग जाते हैं। गुल्लक के पैसा गिनो, बस इसे तो पैसा गिनना है, अपना नहीं गिनेगा तो गुल्लक के गिनना है। अरे ये काम नहीं है। हम जिनवानी की सेवा, जिनवानी का स्वाध्याय करके, जिनवानी को लिख कर, जिनवानी को अच्छी तरह से प्रस्तुत करके कर सकते हैं, तो हमें किताबों की धूल उड़ाना है जिनवानी की सेवा के। बरनी जी की जीवन गाथा में लिखा है, एक चरोंदाबाई जी थी, वे उनकी धर्म माता थी। तो किसी ने पूछा क्या कर रही हो चरोंदाबाई? तो वे गेहूं साफ कर रही थी। तो बोली चरणानी योग का स्वाध्याय कर रही हूँ। वो चरणानी योग का स्वाध्याय कर रही हूँ, वो इतनी महिमा फैली चरोंदाबाई की सारे देश में कि हर पंडित के जबान पे जहाँ पंडित कोई व्याख्यान देवे तो चरोंदाबाई जी ने कहा। मैंने वो बरनी जी ने अपनी जीवन गाथा में लिख दिया। बोलो वो क्या करें? अब मैं आपसे पूछता हूं, उनने बहुत बढ़िया बात कही थी कि सबसे रद्दी बात कही थी। बोलो क्या करें? अब पंडित हुकुम ना करके यहाँ गेहूं सब साफ करे तो वो चरणानियों का स्वाध्याय हो जाएगा। ऐसा वातावरण बना था, 10-5 साल तक चला वो।
जिसके व्याख्यान में सुनने जाओ चलो चलो भाई के गेहूँ सफाई करने की, माने सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जो ये लिखा है सब, देखो ये बहुत साधारण बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं। बड़े काम करना है तो छोटे कामों से उपयोग को हटाना पड़ेगा। उपयोग दो जगह नहीं रह सकता है। क्या ख्याल में आई? वो गांधी जी ने, वो गांधी जी की बकरी चली बहुत दिनों तक, उस पर रिसर्च होती रही, वो ऐसे बताना चाहते थे, ऐसे बताना चाहते थे। लेकिन आज मैं आपसे बोलो कि आप किसी को निमंत्रण दो, आके बुलाओ और आप ऐसा करोगे तो वो दोबारा तुम्हारे पास आएगा? हो सकता है कोई विशिष्ट उद्देश्य हो, और विशिष्ट उद्देश्य पर उन्हें कोई विशिष्ट बात, किसी को संदेश देना हो और इसके लिए वो करें तो अलग बात है, लेकिन वो आदर्श नहीं है। कहाँ अपन जो पढ़ रहे छंद में, कौन सा? तज विभाव, ये पढ़ गए थे ना? नहीं, गुण पर जय पर दृष्टि न दीजे और निर्विकल्प अनुभव रस पीजे, आप समाई आप में लीजे। ये तनपो क्या है? तनपो मेट, अपन ये जानना पड़ेगा तनपो होंगी और अपन को होंगी, क्योंकि एक को मेटना है और एक को करना है। तो बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, नहीं जानेंगे इसका अर्थ तो क्या छोड़ेंगे और क्या ग्रहण करेंगे। तनपो माने शरीर में एकत्व बुद्धि, और अपनपो माने अपने आत्मा में एकत्व बुद्धि। समझे ना? कि तनपो मेटी अपनपो कीजे, है ना? तज, हाँ तज बोलो इस दोहा। कितना स्पष्ट है कि सारे विभागों को छोड़कर एक अपने शुद्धात्मा में मगन हो जाओ। वो तीन बोलते थे ना, जानो मानो और उसी में ध्यान करो, लीन हो जाओ। अब उन्होंने उसका एक शब्द कर दिया, क्या? मगन, बस खत्म। वो मगन में ही जानना मानना, उसी में हो जाना। क्या कि तज विभाव हुजे मगन शुद्धात्म पद माही, शुद्धात्मा में मगन होना बस एक मोक्ष मार्ग है ये, और दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। अभी कितनी लंबी चौड़ी हो गई थी शरीर की, कितनी क्रियाएं मोक्ष मार्ग में आ गई थी। मैंने बोला ना, वो पाप क्रियाएं भी, जो आधा पाप छोड़ा था ना और आधा ग्रहण किया था, अब उन दोनों को मिला करके उसका अणुव्रत नाम था, हैं? अब वो सब मुक्ति मार्ग में शुरू हो गया था। वो भी धर्म बन गया था ना, गृहस्थ धर्म। अब धीरे धीरे बात बढ़ती है। देखो साहब, बाल बच्चों को पालना अपना धर्म है, और माता पिता की सेवा तो उससे बहुत बड़ा धर्म है कि नहीं? और समाज की सेवा तो क्या कहना, उससे बहुत बड़ा धर्म है। तो मैं ये पूछता हूँ कि हम मुनि दीक्षा लेते हैं तो स्त्री बाल बच्चों को छोड़ते हैं, माँ बाप को छोड़ते हैं, ये सब छोड़ते हैं ना, घर को छोड़ते हैं, दूसरों की संभालने को छोड़ते हैं, ये समाज की समस्याएं हल करने को छोड़ते हैं, तब तो आत्मा के ध्यान के लिए गए। मैं आज की बात नहीं कहता हूँ, मैं आज समझे ना, लेकिन हम जब मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे तो इतनी महिमा होती थी बरनी जी की कि बरनी जी जिस गांव में जाते हैं उस गांव की पंचायतों के झगड़े, सब जगह के झगड़े निपटाते जाते हैं। और गांव में इतने झगड़े थे, इतने झगड़े थे, तो उन्होंने उस गांव के झगड़े मिटवा दिए। फिर वहाँ पर एक एकता करवा दी समाज में, फिर ये करवा दिया, फिर हर गांव में उस वक्त भी उसी की महिमा थी। अब हो गए ये बुरा काम करते थे। बोले शांतिलाल जी,
गांव में झगड़े हैं, मंदिर में के मामले में झगड़े हैं, सारा काम रुका हुआ है समाज की तरक्की का, तो ये निपटा दिया तो उन्होंने बुरा काम किया। तो मैं कहता हूँ 28 मूल गुणों में एक मूल गुण शामिल कर दो ना इसमें। ये दुनिया के झगड़े निपटेंगे, आज निपट गए। हमारा आज भी हमारा नेतृत्व तो ऐसा ही है, जितना मोक्ष मंडल होंगे हर एक में झगड़ा, हर एक में दो पार्टियां, हर एक कहता हमारे यहाँ का निपटा दो, हमारे यहाँ का निपटा दो, हमारे यहाँ का निपटा दो। आप कल्पना ही नहीं कर सकते। देखो जब मैं यहाँ जयपुर में यहाँ आया तो एक पंडित चंद्रशेखर दास जी थे, बहुत अच्छे विद्वान, न्याय शास्त्र के और बहुत संस्कृत भाषा के, जैन दर्शन के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे और समाज में बहुत प्रभाव था। ये आधे मुकदमे तो समाज के उनके पास निपट जाते थे, पति पत्नी के झगड़े, मंदिरों के झगड़े, रोज ही ना अदालत वहाँ लगी रहती थी। और वो बेचारे 1.5 पसली थी, 20 किलो वजन होगा उनका, लंगड़े थे, लाठी ले लेके ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी मुश्किल से चलते थे। बस बगल में घर था, बगल में कॉलेज था, उसी वक्त नहीं जाना आना था उस मंदिर में। और ये मैंने देखा उनके। अब जब उनका स्वर्गवास हुआ तो पोस्ट खाली हो गई। क्या कि सब ये काम कौन निपटाए? और पति पत्नी के झगड़े, सास बहू के झगड़े, मंदिरों के झगड़े। तो जब फिर मैं बड़े मंदिर में प्रवचन करने लग गया था, वो धीरे धीरे मेरे पास आने लग गए। सच बोलता हूँ कि ये मंदिर वाले, जो फलाना जी का मंदिर है, जो यशोदानंद जी का है, फलाने ने ऐसा किया, देखे वो कहता हमारा है, वो कहता हम, ऐसा थे। एक आध दो में तो फिर मैंने थोड़ी सी कोशिश करी, आखिर में तो परेशान हो। मैंने कहा भगवान ये काम मेरे को नहीं करना। मैंने महीना भर भी वो काम नहीं किया होगा, लेकिन मैंने कह दिया कि मेरे को ऐसा पंडित नहीं बनना। मैं जिनवाणी पढ़ूं, शास्त्र लिखूं, अध्ययन करूं, आत्मा का कल्याण करूं, विद्यार्थियों को पढ़ाऊं। क्यों कि ये सास बहुओं के झगड़े में निपटता रहूं? एक घर घर में इतने लोग बैठे हैं, उनने निपटा लिए। जिंदगी भर करते रहो तो निपटने वाले नहीं हैं। ऐसे इसमें अपनी जिंदगी खराब करना। तो जिसने सब कुछ छोड़ के दिगंबर दशा धारण कर ली और वो इसमें उलझ जाए। मैं जो आपको ये बात कह रहा हूं, किसी से भी रंज मात्र देश के कारण नहीं कह रहा हूं। जिन जिन महापुरुषों के मैंने नाम लिए हैं, उनके मेरे चित्त में बहुत महिमा है। वे सचमुच उच्च कोटि के विद्वान थे, वे सचमुच बहुत शुद्ध सात्विक लोग थे। आप समझ में ना, जगत में जितने आदमी होते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ लोगों में से थे, चाहे वो बर्णी जी हों, चाहे चंद्रशेखर जी हों। आप उस अर्थ में मत लेना, लेकिन मैंने तो सबको अपना आदर्श बना करके वो काम करने की कोशिश की। लेकिन मैंने जो सोचा कि ये काम नहीं है। इतनी गवर्नमेंट ने अदालतें खोल रखी ना कि फिर आप नहीं निपटाओगे तो वे अदालत में जाएंगे। फिर जब वकील हजारों रुपए खाएंगे तो उनकी आजीविका चलन दो ना, हम क्या करें? गवर्नमेंट ने इतनी अदालतें खोल दी, इतने वकील बैठ गए, फिर भी वे झगड़े निपटे कहाँ हैं? क्यों निपट गया क्या? बोलिए। तो हम क्या कर लेंगे? एक अपनी जिंदगी खराब कर सकते हैं। हर एक गृहस्थ जीवन की, एक विद्यार्थी की, एक की कितनी प्रॉब्लम है। ये तो कभी हमारे चित्त में कोई चीज चुभ जाए, जिसे बोलते हैं ना वो कि दया का परिणाम आ जाओ, थोड़ी विकल्प खड़ा हो जाए, तो किसी तरह निवेद देना उसे है। लेकिन वो कोई ऐसा आदर्श काम नहीं है कि जिसमें अपना मनुष्य भाव खराब किया जाए। समझे ना? देखो काय का अर्थ कर रहा हूं मैं। तद विभाव हुजे मंगन, ये देखो मोक्ष मार्ग तो ये एक है, बस खत्म।
अब इसके अलावा जितने भी मोक्ष मार्ग में बताई हैं वो सब चीज़ें ऐसी हैं कि लंबे काल तक हमें संसार में अभी रहना पड़ा तो वो सब हमारे जीवन में आएंगी। वो आपतित हैं, वो करने लायक नहीं है। नहीं है, ये इसका अर्थ मैं ये कर रहा हूं कि कहीं भी, हालांकि अब समय तो नहीं रहा है, 5 मिनट हैं। बोलो छंद तो पढ़ो संस्कृत का, ये 241वां। पिछले कलश से एकदम उल्टा। कौन समय के सार को प्राप्त करता है और कौन समय के सार को प्राप्त नहीं करता है। देखो पिछला कलश की अंतिम पंक्ति पढ़ो। सो अवश्यम समयस्य सारम अचिरात नित्योदयम विन्दति, है ना। वो समय के सार को अवश्य प्राप्त करते हैं। क्लियर है क्या नहीं? इसकी पढ़ो। प्राग भारम सम्यस्य सार ममलम नाद्यापि न पश्यन्ति ते। और जो ऐसा करते हैं उनने आज तक समय सार को देखा नहीं, उन्हें देख पाएंगे। और अब पूरे विशेषण जो उसके वो ऐसा कैसे हैं और ये कैसे हैं, बिल्कुल उससे उल्टा ये कलश है। उसी छंद में वही शार्दूल विकीर्णत है, वो वैसे ही है। अपन पद्यानुवाद भी वैसे ही किया है। देखो तो ये त्वेनम परिहर्त्य संवित प्रताप स्थापते, अपने आत्मा को ये जो हमने रास्ता बताया था उस रास्ते से हटकर, माने हमने निश्चय का रास्ता बताया, एक ही निश्चय का मार्ग है। वे व्यवहार पथ में अपने आत्मा को स्थापित कर देते हैं। अब ये ऐसा नहीं कि वे महापाप में चले जाते हैं और नरक गति में जाने लगे, पाप करने लगते हैं, हत्याएं करने लगते हैं, डाका डालने लगते हैं, ऐसा कहाँ लिखा? वो 2 तरह के मोक्ष मार्ग बताए ना परमात्मा। कौन कौन से? निश्चय और व्यवहार। तो वो जो निश्चय के मोक्ष मार्ग में चलते हैं वे समय सार को पाते हैं, और ये व्यवहार के मोक्ष मार्ग में चलते हैं वे कभी पाते नहीं। क्लियर एकदम, वो तो प्रतिद्वंदी है। और उसने व्यवहार से मोक्ष मार्ग भी कह रहे हो, प्रतिद्वंदी। जो पुरुष तज पूर्वोक्त पथ, जो हमने पूर्वोक्त ने पिछले कलश में जो रास्ता बताया था, कौन सा बताया था? दीर्घ ज्ञप्ति वृत्त्यात्मक दर्शन ज्ञान चारित्र में यही बताया था ना। उस रास्ते से अपने को हटाकर समेट कर व्यवहार में वर्तन करें, उत्तर जाएंगे यह मानकर द्रव्यलिंग में ममता धरें। अब इससे हम संसार समुद्र से पार हो जाएंगे। और हमने नग्न दिगंबर दशा धारण कर ली, बस अब हम तो उस संसार से उस पार हैं ही। क्योंकि एक सत्य घटना कहता हूँ मैं 1 मिनट में। दिल्ली की घटना है कि एक मंदिर में मैं दर्शन करने गया था, क्योंकि वहीं पास में ठहरा था एक भाई के यहाँ। तो वहाँ एक मुनिराज थे, मंदिर में बैठे थे। तो मैं दर्शन करके
वैसा करके लौट के जब नीचे उतर के बाहर आने लगा, अपने घर वापस जाने लगा, तो एक महिला मेरे पास दौड़ती दौड़ती आई और उसने कहा कि आप पंडित हुकुमचंद हैं? मैंने कहा हाँ हाँ हूँ। तो उधर ऊपर महाराज जी आपको बुला रहे। अब क्या कर दे, मैं गया, मैं पहुँच गया ऊपर, पहुँच गया तो बोले देखो अब धीरे धीरे बात करेंगे कि वो नीचे माता जी बैठी हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। काय को पता चलेगा? अब जो कदम फरमाओ। तो उन्होंने कहा मुझे सम्यक दर्शन समझना है, सम्यक दर्शन समझना है कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, मुझे ये समझना है। और मैंने सुना है कि वो आप बहुत अच्छी तरह समझाते हो और ऐसा करके, और मैंने कई दफ़े कोशिश करी कि मैं आपको बुलाऊं, आपसे समझूं, तो फिर मुझे कोई परमिशन नहीं मिलती। इसलिए मुझे आप कब तक हो, दो एक दिन आप मेरे पास आओ तो मुझे सम्यक दर्शन समझाओ। देखो बेबी महाराज, मैं भी साथी गद्दी पे बैठा हूँ, भाग्य से ऐसा ऑटोमेटिक हाथ रखा है। मैंने बिल्कुल एक अक्षर इसमें गलत नहीं है जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, और किसी की निंदा प्रशंसा के लिए नहीं। निंदा प्रशंसा करनी होती तो नाम बता देता ना। तो मैं ऐसी बातें में चलते चलते फिर मैंने कहा महाराज सम्यक दर्शन के बिना तो चारित्र होता ही नहीं है, अनुवेद महावेद दीक्षा होती ही नहीं है। आप कह रहे कि मुझे सम्यक दर्शन समझना है कैसे होता है, इसका तो मतलब है आपको नहीं है। तो कह रहे समझने के बिना नहीं होते, मैंने कहा नहीं होते तो होगा मुझे। आप समझे ना, मैं तो पता ही नहीं था कि समझने के बिना नहीं होते हैं। मैं तो ये था सोचा कि अपन कर लें, लेकिन जब नहीं होते हैं और मैं साधु हूँ तो वो हो गई, ये तो नक्की और पक्की बात है। मुझे बहुत बड़ा भ्रम आपने दूर कर दिया। अरे क्या बताए, क्या समझाए, कितना घना अंधकार है, आप समझे ना। क्या बोलो, क्या करें? मुझे दो तीन बातें समझ में आई, कितनी तीव्र जिज्ञासा है और कितना दुर्लभ हो गया है समझना। बिना समझे ये रास्ता अपना लेने से कितना दुर्लभ हो गया है, कितना विपरीत है। अब सारा व्यवहार इनको समझाने के लिए इनके पास रहो तो सारा व्यवहार आपको उनके साथ ऐसा निभाना पड़ेगा कि छठवें सातवें गुणसान के योग मुनि हैं और तुम साधारण गृहस्थ हो, और जैसा उनको आनंद भोगना बुद्ध अपनाओ और फिर उन्हें समझाओ। तो कैसे समझाएंगे? नहीं है। अब ये समझाना मुश्किल के नहीं है, ये मुश्किल हो गया। यानी आपको इसकी कल्पना नहीं है। आप महाभाग्य से जहाँ कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल छोटे बच्चे से इधर आ गए, कहीं भी पढ़ने जाते हैं कोई रोकते नहीं, कोई पंडिताई का वो नहीं है कि भाई पंडिताई खतरे में पड़ जाएगी, साधुता खतरे में पड़ जाएगी, कोई डर नहीं है कि मुझे गुरुजी खड़ा कर देंगे, कि मुझे बैठा देंगे, कुछ नहीं है। ये बहुत पुण्य का उदय है। जहाँ थोड़ी इज्जत वाले भय तो ये मनुष्य मुफ्त में जाएगा, ये समझ लेना। क्यों कि फिर जो उस आदमी तक तुम पहुँच ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम तो कितनी आड़ें लग गई कि फिर मेरी पंडिताई का भी सवाल है, फिर मेरी इज्जत का भी सवाल है। देखो, ज्ञान का कोई भी क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। यदि आपने जीरो से स्टार्ट नहीं किया और आगे आगे पद बढ़ते गए तो फिर वो असंभव हो जाएगा। जैसे कि मैं यदि कानून पढ़ूं, जानना चाहूँ वकालत, तो मुझे पहले ABCD करनी पड़ेगी ना वो कानून की। डॉक्टरी पढ़ूँ तो डॉक्टरी की ABCD करनी पड़ेगी, मैं कितना ही बड़ा पंडित हूँ, करनी पड़ेगी ना। तो ऐसे ही उन डॉक्टर और इंजीनियरों को भी यदि जैन धर्म समझना है तो उन्हें जिसकी ABCD शुरू करनी पड़ेगी। और जब हम कहेंगे कि ये जो बालबोध पाठमाला की क्लास चलती है ना,
जो 8, 6, 7, 7 वर्ष के बच्चे पढ़ते हैं, बैठाते हैं, और हमारा सबसे छोटे से छोटा विद्यार्थी उन्हें पढ़ाता है, तुम जाके उनकी क्लास में बैठो, बैठ सकते हो सारा जिंदगी? बहुत कठिन काम है। बस ये मनुष्य मुफ्त में चला जाएगा, ये समझ लेना। इसलिए ये इज्जत बनने के पहले सही रास्ता शुरू हो जाए, इससे बढ़िया काम इस जगत में कोई दूसरा नहीं है।